बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विटामिन डी का टॉपिक कि कैल्शियम और विटामिन डी क्यों ज़रूरी है और ये क्या काम करती है। अच्छा, आजकल जैसे कि आपको पता है कि जो है इतनी हमारी हेल्दी डाइट नहीं है। लड़कियां हों या लड़के हों, दूध नहीं पीते या टाइम नहीं होता, इतने बिजी हो गए अपने शेड्यूल में कि हमने जो है तकरीबन अपनी जो है डाइट उसको भी तकरीबन काफ़ी मील हम स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स भी बहुत वीक हो जाती हैं। ख़ासतौर पे हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हो, अगर लें भी तो उसमें इतना शुगर और मिला हुआ होता है जो कि हमारी कैल्शियम को तो वैसे ही ख़त्म कर देता है। और दूध की जगह हम लोग ज़्यादातर ड्रिंक्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं जो हमारी बोन्स को बिल्कुल खोखला कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस और ये एथराइटिस, बोन्स, जॉइंट पेन जो होती है ये शुरू हो जाती है। और आजकल काफ़ी जो है छोटे शुरू हो जाती है। और आजकल काफ़ी जो है छोटे बच्चों में भी देखने में आया है। एक तो स्पेशली जो है उनके वीकनेस है बहुत ही ज़्यादा बोन्स की, और उनके दांत ही आने के साथ ही जाना शुरू हो जाते हैं, यानी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी, क्योंकि ज़ाहिर है माँ में कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो ज़ाहिर है बच्चों में तो आएगी वो। तो इसलिए हमें जो कैल्शियम का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये गोश्त के नीचे जो हड्डी है ये ही हमें खड़ा रखती है। अगर ये वीक हो जाती है तो हमारे पूरी बॉडी का निज़ाम वीक हो जाता है। बोन्स बहुत मैटर करती हैं। देखें, मसल में पेन हो, अगर आपको कहीं हिट होता है तो मसल पे लग जाती है, वो आपसे बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन अगर जब आपकी बोन के ऊपर लगती है तो वो एक तो वो बहुत ही स्लोली कवर होता है और दूसरा वो बहुत पेन करती है। तो इसलिए जो है हमें बोन्स की बहुत ख्याल रखना चाहिए। और बच्चियां हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, दूध का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। 30 तक आपके अंदर बॉडी में जो कैल्शियम स्टोर हुई होती है वो तब तक काम करती है, और 30 के बाद जो मतलब अगर आप जितना स्टोर रखेंगे वो आपके 30 के बाद काम करेगी। उससे पहले आप जितनी ज़्यादा चाहते हैं कैल्शियम लें ताकि वो आपके अंदर स्टोर हो और बाद में की लाइफ में वो काम करे, क्योंकि 30 के बाद जो है आप कैल्शियम जितना भी लेंगे, अगर आप बहुत कैल्शियम लेते हैं ज़्यादा वो 30% आपकी बॉडी पे लगेगा, बाकी सारा वेस्ट होता है। तो इसलिए कैल्शियम का बहुत ध्यान रखें, दूध पिएं। और दूध के साथ जो है आप ज़ाहिर है आप ज़्यादातर लोग दूध नहीं लेते, और दूसरा दूध है भी खालिश भी नहीं है। बंदा कहता है कि क्या ले, क्योंकि गवाले से दूध लें उनका तो बिल्कुल पानी मिला होता है। डिब्बे वाले दूध में ऑयल और आपको पता है जो केमिकल मिल के दूध बनता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो हमें कैल्शियम उसके अलावा सप्लीमेंट ले लें। ज़ाहिर अगर दूध नहीं ले सकते सप्लीमेंट ले लें। और ज़ाहिर है इतना ज़्यादा दूध भी लोग, अगर घर में 4-5 बच्चे हैं, वो बड़े हैं, उनके अखराजात और सब कुछ पूरा करना, फिर दूध ज़ाहिर है 4-5 बच्चे हैं तो ना करते 3-4 किलो दूध डेली का होना चाहिए जो सबको पिए। तो वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसकी जगह कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर यूज़ करवाएं, बच्चों को भी दें। और ये ख्याल रखिएगा कि कैल्शियम सप्लीमेंट में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अच्छा, ये मेरे पास डिफरेंट कंपनीज़ की हैं। ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। और ये नेचर बाउंटीज़ वालों की है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। ये भी जो है ये नेचर बाउंटी मेरे ख्याल में ये यूके की ब्रांड है। अच्छा, खैर मुझे नज़र नहीं आ रहा है ये कहाँ, लेकिन ये मैंने एक्चुअली मंगवाई थी, ऑनलाइन मंगवाई थी। और ये भी पाकिस्तान में मिल जाएगी, और इसी तरह इंडिया में भी बहुत सारी कैल्शियम की मेडिसिन मिलती है। लेकिन बात ये है कि आपने कैल्शियम की जब भी मेडिसिन लेनी है तो आपने क्या गौर करना है, क्या होना चाहिए उसमें। एक तो विटामिन D3 ज़रूर होना चाहिए, उसके साथ साथ विटामिन K ज़रूर होना चाहिए, और मैग्नीशियम ज़रूर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें उसके अंदर नहीं है, सिर्फ कैल्शियम है, तो वो वेस्ट है। अगर विटामिन के नहीं है तो वो वेस्ट है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम तो ले लेंगे, अगर उसमें विटामिन के नहीं है तो वो आपकी बॉडी में वहां जाके एब्जॉर्ब नहीं होगा जहां आपको ज़रूरत होगी, वो कहीं भी जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपको पेन होना शुरू हो जाती है। आप अक्सर देखिएगा आप कैल्शियम लेंगे तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अक्सर आप उसके कंपोजिशन में चेक करें कि क्या चीज़ उसमें विटामिन के नहीं होता। विटामिन के का क्या काम होता है, जहां आपकी कैल्शियम की ज़रूरत है बॉडी में, जिस जगह ज़रूरत है वो वहां जाके उसको स्टोर करता है। उसके अलावा अगर वो नहीं है तो वो आवारा भंवरे की तरह फिरता रहता है पूरी बॉडी में, या तो वेस्ट होता है, यूरिन में निकल जाता है, या फिर वो कहीं स्टोर कर जाता है जो आपको
फिर बॉडी में पेन करता है। इसलिए आप ख्याल रखें कि अब ये मेरे पास है, इसमें विटामिन के है, ये मैं देख के विटामिन K2 है 90 mcg, और विटामिन D3 भी है, और कैल्शियम भी है। ये तीनों चीज़ें बहुत बेस्ट है ये, क्योंकि कंपनी नेम पे ना जाएं कि कंपनी का क्या नाम है और कितने का। ये मेरे ख्याल में 750 नहीं 750 नहीं 450 का है, 450 का है, सॉरी 540 का है। और आप कोई भी किसी भी कंपनी का ले, सिर्फ ये गौर करें कि उसमें विटामिन के और विटामिन D3 और कैल्शियम जो है वो तीनों चीज़ें होंगी तो आपकी बॉडी के लगेंगी और आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। अच्छा, ये भी इसी तरह इसमें 30 कैप्सूल्स है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक और विटामिन D3 है, बट विटामिन के नहीं है। अच्छा, अगर आप लेट्स सपोज ऐसी कोई लेते हैं, अच्छी कंपनीज़ की लेते हैं, अच्छी कंपनी से मुराद वैसे ये कैल्शियम किसी भी कंपनी का लें बेहतर ही होता है। GNC कंपनी का भी अच्छा है, नेचर बाउंटीज़ का भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये तकरीबन यूज़ किए हुए अच्छे हैं। कैल्शियम इतना वो इशू नहीं होता कि कौन सा अच्छा है। कैल्शियम आपको पता है ये जो अंडे के अंदर बहुत होता है, अंडे के छिलके के अंदर बहुत होता है, ये असल में पत्थर होता है जो इसके अंदर ये यूज़ होता है कैल्शियम का। तो आप कोशिश करें कि अगर कोई भी लेते हैं, अगर उसमें विटामिन के नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा करें विटामिन के अलहदा से ले लें और उसकी डेली में एक टैबलेट लें। अच्छा, इसके साथ आपने करना क्या है, जिनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी होती है, तकरीबन 25 के बाद तो ज़रूर ही बहुत कमी होना शुरू हो जाती है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने एक विटामिन डी के इनड्रॉप डी और बहुत सारी नाम से आते हैं वो इंजेक्शन जो पीने वाले होते हैं, बच्चों को दूध में दे दें खुद ऐसे, वो मंथ में एक दफ़ा तो ज़रूर लेना चाहिए। 25 के बाद तो ज़रूर लेना चाहिए, मंथ में एक दफ़ा, 3 मंथ आप लें, उसके बाद आप छोड़ दें, फिर आप 6 मंथ के बाद लें, तो जिनमें बहुत ज़्यादा कमी है। और उसके अलावा टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, विटामिन D3 का टेस्ट करवाना चाहिए, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। एक दफ़ा भी करवा लिया आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप में विटामिन D3 की कमी है। अच्छा, ये कमी ये नहीं है कि आपने साल लिया तो ये पूरी हो जाएगी, वैसे जो है ये तकरीबन विटामिन D3 है जो वो 300 से लेके 70 तक बहुत होता है, सॉरी 30 से लेके 70 तक बहुत होता है, आपकी बॉडी में होना चाहिए। तो ये आप टेस्ट करवा लें, विटामिन D3 का एक टेस्ट होता है, तो मेरे ख्याल में वो 2500 का होता है, पाकिस्तान में इंडिया का अलहदा है, तो वो करवाएं, उसमें देखें अगर आपको कमी है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। कैल्शियम आपकी हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम, अगर आप में विटामिन D3 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो आपको हड्डियों के साथ साथ बड़ी बीमारियां होने का भी खतरा होता है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो अगर आपके अंदर कैल्शियम विटामिन D3 कम है तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। आप देखिए 30 के बाद और 40 के बाद लोगों को अल्लाह ताला हर एक को बचाए, कैंसर और दूसरी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। और ये अगर आप चेक करें तो आपको, आप टेस्ट करवाएं, पता चलेगा कि उस बंदे में जिसको ये बड़ी बीमारी है उसमें विटामिन D3 की भी कमी होगी और बहुत सारे मिनरल की कमी होगी। और इसके अलावा भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी विटामिन B12 पे, जो आपको बताऊंगी कि वो भी बहुत ज़रूरी है लेना। तो कुछ विटामिन ऐसे हैं कि जो आपको सप्लीमेंट ज़रूर उसका लेना है, क्योंकि वो ऐसे उसकी कमी पूरी नहीं होती, दूध से होती है। और कुछ लोगों को दूध से भी थोड़ी इरिटेशन होती है कि वो बाउल मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, पेट में मोशन होना शुरू हो जाते हैं, इस टाइप का होता है। तो वो उन्हें चाहिए कि वो जो है कैल्शियम लें, कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट लें डॉक्टर जो लिख के, लेकिन ये गौर करें कि विटामिन के और विटामिन D3 ज़रूर हो, और कैल्शियम ज़रूर हो, मैग्नीशियम ज़रूर हो, ये चीज़ें नोट करें और उसके बाद वो यूज़ करें। और ये तकरीबन हमेशा ही जिनको अगर कमी हो टेस्ट करवाएं तो यूज़ करना चाहिए। और पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इन लोगों में, क्योंकि हम लोग ना धूप लगाते हैं ना धूप में बैठते हैं, धूप से बचते हैं, रंग ख़राब हो जाएगा, या वो गर्मियों में तो जाहिर है वैसे नहीं निकला जाता, सर्दियों में भी इतनी धूप तो निकलती नहीं, और ना ही ऐसी जगह हैं कि बंदा बाहर बैठे जाके, या पार्क्स में, या ऐसे टाइम नहीं है, बिजी लाइफ है, तो हम फिर वो धूप नहीं लगती तो हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। तो बाहर ऐसा होता है, वो लोग आपको पता है सूरज के नीचे बैठते हैं और ऐसे करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, और वो तो उनका काम ही होता है बाहर आउटिंग पे निकलना और वॉक करना, सब कुछ होता है, लेकिन हम लोगों की इतनी हेल्दी लाइफ नहीं होती। तो अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर कैल्शियम इंटेक लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।